चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, मार्केट तो एकदम रॉकेट इस समय, और खासतौर से इंडिविजुअल स्टॉक्स। आपका व्यू पॉलिसी के बाद, क्या यहाँ तेजी और बढ़ेगी, और क्या बैंक निफ्टी लीड करेगा इसे? अनुज, धन्यवाद। देखिए, पॉलिसी में कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं था और वही मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है कि दो मेजर इवेंट अब निकल चुके हैं और बाजार अब अपने हिसाब से तेजी की तूल पकड़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि हमने पिछले 3-4 दिनों के वोलेटाइल स्विंग्स के बाद अपने आप को निफ्टी में 23,000 और बैंक निफ्टी में 49,500 के ऊपर होल्ड करने में कामयाब हो पाए हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो वोलेटाइल इंडेक्स में लगभग 50-60% के ऊपर के लेवल से करेक्टिव मूव देखने को मिला है इन टोटल। इंडिया वीक से वो 16-17 के नीचे कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है, तो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार में अब स्टेबिलिटी बनेगी। तो मैं सीधे अब लेवल्स की बात कर रहा हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी अब 22,750 के जोन को होल्ड करेगा और वापिस जो 4-5 दिन पहले के हाई थे 23,110 और 23,338 वहां तक छूता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कल के दिन शॉर्ट कवरिंग हुई थी, बट ओवरऑल 3 दिन पहले जो रिकवरी हुई थी उसमें 15-20% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए थे, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि नीचे के लेवल से लॉन्ग पोजीशन बन रही है। तो इसके लिए मेरा मानना है कि 49,000 एक मेजर बेस का काम करेगा और एक बार के लिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से 50,000 तक के स्विंग आपको बैंक निफ्टी में बनने चाहिए। इंडिविजुअल नेम की बात करें तो आप देखोगे कि पीएसयू बैंक्स में गिरावट के बाद रिकवरी हुई है, सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक भी होल्ड कर रहे हैं, तो वापिस सब में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंपैरेटिवली बेटर हो रहा है। हमारा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और ये चुनिंदा दो नाम हो सकते हैं जहां पे थोड़े से आउट परफॉर्मेंस बने। और कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक में भी 1600 की कॉल मनी माइनिंग हो रही है, तो वो भी बैंक निफ्टी को और एचडीएफसी बैंक को 1600 की तरफ जाने में सहयोग कर सकता है। तो ये इनफैक्ट बैंकों पर एक पर्सपेक्टिव आया, लेकिन पंत साहब जो आपने पॉइंट रखा कि अगर रेट कट आएगा तो वो बहुत नॉमिनल रहेगा, जहां पर गवर्नर साहब बेसिकली कह रहे हैं विल कीप अ वॉच ऑन वेदर कंडीशंस कैसी हैं, स्पेशली क्लाउड्स इन द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बादल छट रहे हैं या फिर आ रहे हैं, लेकिन हम अपना डिसीजन डोमेस्टिक कंडीशंस, स्पेशली डोमेस्टिक कंडीशंस जो वेदर के लिहाज से उभर कर आती हैं उसी पर रहेगी। तो क्या आपको लग रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आईएमडी ने कहा है कि एक मजबूत मॉनसून होगा, आरबीआई को अभी भी डर है कि सबसे बड़ा रिस्क अगर इस समय इकोनॉमी में है वो फूड इन्फ्लेशन की तरफ है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है और उसी को लेकर सबसे ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत, ये शब्द आरबीआई गवर्नर ने खुद इस्तेमाल किए हैं आज। देखिए, दो चीजें हैं, क्योंकि गवर्नर साहब बार बार, अगर आप पुरानी 8-10 पॉलिसीज को भी देखें, वो हमेशा बात करते हैं कि ड्यूरेबली इन्फ्लेशन 4% पे। सेकेंड क्वार्टर आपको दिख रहा है 3.8%, 4 से नीचे आ गया, परंतु जैसे ही आप थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जा रहे हैं, बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर बेस इफेक्ट के कारण 3.8 हो रहा है, वो वापस आपका 4.5 से ऊपर हो जाता है। जब तक आगे अगले साल 1.5 साल के लिए ये नहीं नजर आता कि इन्फ्लेशन 4% के आसपास रहने वाला है, उसके रीजन बहुत हो सकते हैं कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया बिकॉज ऑफ मॉनसून, फूड इन्फ्लेशन, ये सब चीजें हैं। तो जब तक जो मॉनसून है सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मोर देन आपका जो जो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, जो हमारे 50% लेबर जो है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर में है 50% से ज्यादा, और रूरल एरिया में काफी सारा जो है किस तरह की डिमांड आई। आप किसी भी एफएमसीजी कंपनी से बातें कीजिए, सरकार और आरबीआई से ज्यादा एफएमसीजी कंपनी इस समय आसमान की तरफ देखती है, क्योंकि अगर बारिश हुई, रूरल एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी और एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो उनकी चीजें बिकेंगी। अगर वो नहीं होता तो उनके प्रोडक्शन लेवल पे, उनके डिमांड पे हिट करता है। तो यस, जो आपका मानसून है वो बड़ा अननोन है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होते हैं, पर रेट कट जब तक ड्यूरेबली 4% का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आरबीआई को नहीं नजर आता अगले 6 महीने साल भर में, चांसेस ये है कि जैसे 5:1 था पिछली बार, इस बार 4:2 में ख्याल से डिसीजन हुआ, हो सकता है 3:3 डिसीजन हो जाए, परंतु चांसेस जब तक ये है, जब तक 4% पे वो नहीं पहुंचता तब तक रेट कट हमें देखने को, और अगर दिखेगा भी तो वो एक नोशनल 25 बेसिस पे।